सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ, हर किसी के मन में उत्साह। महानगर का एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार। मेम साहब फोन पर काम वाली को, अरे गीता, कल तुम जरा जल्दी आ जाओ, सारा दिन हमारे यहाँ पर काम कर लेना। मुझे कल इंडिपेंडेंस डे के कई कार्यक्रमों में जाना है और भाषण भी देना है। पर मेम साहब, पर क्या मेम साहब, मुझे भी कल बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस देखने उनके स्कूल जाना है। मैं तो आपसे कल के लिए छुट्टी मांगने ही वाली थी। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो तुम्हारा आना जरूरी है। मुझे कई जगह स्पीच देनी है, कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। हाँ, यदि कल तू नहीं आई तो फिर तू आना ही मत, मैं किसी और को रख लूंगी। मेहरी ने बेबसी में हामी भर दी और सोचने लगी, मेम साहब का स्वतंत्रता दिवस पर जाना जरूरी है। हमारे स्वतंत्रता दिवस का क्या? मेहरी बहुत दुखी हुई। उसका दिल हुआ कि नौकरी आज ही छोड़ दे और खुद को स्वतंत्र कर ले। लेकिन फिर उसको अपने बिन बाप के बच्चे, बूढ़े सास ससुर और घर का गुजारा कैसे चलेगा, कैसे वो 2 वक्त की रोटी जुटाएगी, याद आने लगा। मजबूरियों ने फिर उसके गले में गुलामी का फंदा कस दिया था। अगले दिन 15 अगस्त के दिन गीता समय से पहले मालकिन के घर आ पहुंची। बच्चों को समझा दिया था कि इस बार तो नहीं आ पाऊंगी, अगले बार तुम्हारे स्कूल स्वतंत्रता दिवस पर जरूर आऊंगी। अगले साल सब मिलकर कार्यक्रम देखेंगे। मेम साहब भाषण पढ़कर रट रही थी। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आज हमारे देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अवसर पर हम सभी शपथ लें कि वगैरह वगैरह वगैरह। मेहरी बर्तन साफ करते करते केवल अपनी मेम साहब का भाषण सुन रही थी और कोशिश कर रही थी कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये नहीं या सिर्फ अपने ही बारे में सोचें। आज हमारा देश आज़ाद है। देश को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें अपने इन विचारों से, इस सोच से कब आज़ादी मिलेगी? अपने बारे में सोचना ठीक है, लेकिन स्वार्थी होना गलत है। जैसे हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, ऐसे अगर हम दूसरे की खुशी का भी ख्याल रखेंगे तो हम एक अच्छे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।